और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। सीजेपी हिंसा का अमेरिका कनेक्शन सामने आ गया है। 17 जुलाई को यूएस दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी थी कि 20 जुलाई को बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की आशंका है। 21 जुलाई को किसान घाट पर आंदोलन की बात भी कही गई। यूएस एम्बेसी अधिकारियों को सतर्कता की सलाह पहले ही दे दी गई थी। यानी डीप स्टेट एक्टिव हो गया अमेरिका का इंडिया में, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यूएस दूतावास ने 17 जुलाई को घटना होने से कई दिन पहले 20 जुलाई को ये प्रदर्शन हुआ है, उससे 3 दिन पहले ये एडवाइजरी जारी की थी और कहा था कि भारी भीड़ जुट सकती है। किसान घाट आंदोलन की बात कही थी और ऐसे में लोगों से, जो यूएस ऑफिशियल्स हैं, उनसे सतर्क रहने को कहा था। यूएस एम्बेसी के अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी थी। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये सीजेपी की जो हिंसा हुई है उसमें अमेरिका कनेक्शन भी है। अमेरिका का डीप स्टेट कई जगहों पर एक्टिव रहा। बांग्लादेश का जिक्र आता है, नेपाल का जिक्र आता है और इस तरह का अनरेस्ट वो क्रिएट करते रहते हैं। तो क्या ये भी एक उसी तरह की साजिश थी? अब इसको लेकर सवाल कई सारे हैं जिसकी तह तक जाने की कोशिश है, क्योंकि ये नई जानकारी, बिल्कुल नई जानकारी सामने आई है। अमेरिका कनेक्शन सामने आ गया है, क्योंकि ये लेटर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बकायदा 17 तारीख को, 17 जुलाई को जारी कर दिया गया। ये बताते हुए वहां यूएस ऑफिशियल को, जो एम्बेसी में अधिकारी हैं, उनको ये बताते हुए कि उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 20 तारीख को एक बड़ी घटना हो सकती है। इसमें लिखा गया कि लार्ज क्राउड्स आर एक्सपेक्टेड टू गैदर ऑन जुलाई 2026 इन सेंट्रल दिल्ली, पर्टिकुलरली इन द एरिया सराउंडिंग जंतर मंतर। ये स्पेशली लिखा गया है, यानी कि जंतर मंतर के आसपास भारी भीड़ रह सकती है। ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये 17 जुलाई का वो लेटर जो यूएस एम्बेसी ने जारी किया और इसके जरिए जो काउंसलेट के अधिकारी हैं उन्हें सतर्क रहने की नसीहत दे दी गई। पहले भी अमेरिका का डीप स्टेट कई जगहों पर, नेपाल में जो आपने बड़े स्तर पर वो प्रदर्शन देखा, कहा गया कि अमेरिका की डीप स्टेट का ही ये काम था। बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेकर भी अमेरिका के डीप स्टेट नेटवर्क की बात आती है। तो क्या यहां पर भी ये जो कुछ हुआ ये उसी का काम है? अब ये सवाल और बड़ा हो गया है और इसका जवाब अब तलाशा जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये लेटर जो आप देख रहे हैं ये उसका सबूत है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। जतिन, ये लेटर जो आया है सामने, ये बताता है कि 17 तारीख को ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और अमेरिकी डीप स्टेट की जो कार्रवाइयां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। तो क्या ये उसका हिस्सा हो सकता है? ये भी अब जांच के दायरे में आएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन इस लेटर को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि कैसे 20 और 21 दोनों डेट का जिक्र किया गया और बताया गया है कि एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो हो सकता है। सवाल ये खड़ा होता है कि 17 तारीख को क्या यूएस एम्बेसी को इस बारे में जानकारी थी कि दिल्ली के अंदर इस तरीके से हिंसा जो है वो उग्र होने वाली है? ऐसा इसलिए भी क्योंकि कल आपने कई जो उपद्रवी थे उनको ये बोलते हुए देखा कि कैसे जो एक नेपाल के तर्ज पर भारत के अंदर भी जो युवा है वो सड़कों पर उतरेगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस फोर्सेस पर कल जो पत्थरबाजी की गई, जितने भी घायल पुलिस कर्मियों से हमने बात की, चाहे वो आईपीएस रैंक के हेड कांस्टेबल हो या इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, हर कोई ये बता रहा है कि वर्दी को टारगेट करने की उन लोगों की मंशा थी। उन लोगों ने जो झंडे वो लेकर आए थे उसके डंडों का इस्तेमाल किया, जो पथराव है वो किया गया, यहाँ तक कि पार्कों, इमारतों के ऊपर चढ़कर जो पथराव करने की जो कोशिश है वो भी साफ तौर पर की गई। तो जिस तरीके से अब ये लेटर साफ तौर पर बता रहा है कि कैसे अलर्टनेस दिखाने की कोशिश, तो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े होते हैं क्या विदेशी ताकतें भारत में इस तरीके से अस्थिरता फैलाने की उनकी कोशिश। और इस लेटर में आप देखिए 17 तारीख का ये पूरा लेटर है, लेकिन उसमें 20 तारीख को और आज 21 तारीख को जो कि किसानों का भी आंदोलन किसान घाट पर था, उसको लेकर डायरेक्शन जो है वो दी गई है। तो कैसे यूएस को इस बात में जानकारी थी कि एक बड़ा जो एक तरीके से हिंसा है वो भारत के अंदर हो सकती है और उसी को लेकर वो 17 तारीख को ये डायरेक्शन जो है वो दूतावास की तरफ से जारी किया गया। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का ये विषय है और जिस तरीके से मैं जिक्र भी किया था, लोग कल ये बात बोल रहे थे कि नेपाल के तर्ज पर जो युवा है वो निकलेंगे भारत में और खास तौर पर
फोर्सेज, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, इन सभी को ही टारगेट करने की इन लोगों की मंशा थी। और यही कारण है कि पुलिस से जब हमने बात की, एडिशनल डीसीपी से जब हमने बात की, तो उनका भी ये कहना है कि हर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कैसे ये कॉन्स्पिरेसी रची गई, क्योंकि जितने भी घायल पुलिसकर्मी हैं वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि एक सुनियोजित साजिश थी। सुनियोजित साजिश ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले महिलाओं को आगे किया गया, उसके बाद पीछे से जो पथराव है, पुलिस को घेरना, जो यूनिफॉर्म में लोग हैं उनके ऊपर हमला करना, इस तरीके वो लगातार सामने आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब ये लेटर कैसे आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में विदेशी ताकतों के इन्वॉल्वमेंट और किस तरीके की आशंकाओं को एक नया रुख देता हुआ नजर आ रहा है। और कल हमने देखा भी कि कैसे विदेशी हैंडलों के जरिए गलत इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पे डाली गई, जिस कारण भी जो हिंसा है वो काफी उग्र होती हुई नजर आई। कल के पूरे पैटर्न को जब आप देखेंगे तो समझेंगे कि छोटे छोटे ग्रुप्स में जो लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, कुछ फिरोजशाह रोड पर इकट्ठे होते हैं, कुछ जंतर मंतर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उसी पैदलर कुछ लोग संसद मार्ग पे पहुंच जाते हैं, कुछ कॉपरनिकस मार्ग पे पहुंच जाते हैं, और शाम होते होते सीपी जो कि हाईली क्राउडेड इलाके वहां पर कहते हैं, तो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि ये लेटर किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि यूएस को कैसे पता है कि 20 तारीख को एक हिंसा होगी और वो हिंसा इस कदर हो जाएगी कि पत्थरबाजी जो है वो उस पर साफ तौर पर होगी। तो इस कनेक्शन को भी अब इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। लेकिन दिल्ली पुलिस से जब हमने इस बारे में बात, तो उनका बहुत साफ कहना है कि इस पूरे मामले में वो हर एंगल पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उपद्रवियों की पहचान कर रहे हैं, कैसे इनको भड़काया गया, हर एंगल पर जो इन्वेस्टिगेशन करने की बात है वो की जा रही है। लेकिन ये लेटर एक सबूत के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं कि कैसे 2 तारीखों का जिक्र किया गया, 20 जुलाई और 21 जुलाई। कल की तस्वीर सभी ने देखी और आज भी आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से जो फार्मर्स हैं वो पहुंच रहे हैं दिल्ली, उनको दिल्ली का घेराव करने के लिए। और दोनों ही लोकेशन आप स्ट्रेटेजिकली तौर पर देखेंगे, एक जंतर ठीक है जतिन, आप जो बता रहे हैं अब इसकी जांच होगी, लेकिन ये पहली जानकारी सामने आ गई है कि कैसे एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी। ऐसे में इस पहलू पर भी गहनता से जांच की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।